अब तो ठीक है। अब तो हम मालदार हो जाएंगे और नया घर बनाएंगे। गोपाल की बीवी ऐसे। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही ईमानदार था। वह गांव में हर किसी का काम फ्री में ही कर देता था और बड़े बूढ़ों की इज्जत भी करता था। वो बहुत ही उदास रहता था क्योंकि वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। एक दिन वो सो रहा था, तभी कहीं से उसकी बीवी उसे ढूंढती हुई उसके घर के सामने आती है और उसके पास जाकर उससे भी कहती है, तुम आज काम पे नहीं जाओगे क्या? तुम तो पूरे दिन सो रहे हो। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। गोपाल कहता है, मैं जाऊंगा, मैं अभी आराम कर रहा था। मैंने सोचा जंगल जाने से पहले थोड़ा आराम कर लूं, जिससे मैं वहां जाकर थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लूंगा। फिर गोपाल लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है और वो उदास मन से लकड़ी काटने जाता है, पर उसका ध्यान बहुत ही उदास रहता है और वो सोचता है कि आज मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा लकड़ी काट के पैसे कमाऊँगा। फिर वो जंगल में पहुँच जाता है और लकड़ी काटने लगता है। काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद जब वो लकड़ी काट लेता है तो वो लकड़ी का एक गड्डी अपने सर पर रखकर शहर की तरफ लकड़ी बेचने के लिए जाने लगता है, पर वो बहुत थक जाता है। फिर वो लकड़ी का गट्ठर लेकर शहर में बेचने के लिए जाता है और उसे उन लकड़ियों के दामों का बहुत ही कम पैसा मिलता है, जिससे वो उदास मन से घर की तरफ लौटता है और सोचता है कि आज फिर मेरी बीवी मुझसे नाराज़ रहेगी क्योंकि मैंने तो आज कम काम किया है और इसका ज़्यादा पैसे भी नहीं आए हैं। फिर भी वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि आज तो बहुत कम पैसे आए हैं, मैंने काम भी ज़्यादा किया है, पर मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता है। फिर उसकी बीवी कहती है, ठीक है, तुम नाराज मत हो। क्या पता भगवान हमारी किस रूप में मदद कर दे और हम पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएं। तुम उदास मत रहा करो और अपना काम सही तरीके से करा करो। इन पैसों से ही हम गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर उसका पति कहता है, ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। क्या पता भगवान हमें कब मिल जाए और हमारी मदद कर दे। हमें ऐसे उदास नहीं बैठना चाहिए। मैं कल को ज़्यादा काम करूँगा, जिससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अगली सुबह वो फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि आज तो मैं पूरे दिन काम करूँगा और ज़्यादा लकड़ी काट के बेचूँगा। फिर वो जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ के पास जाता है। फिर वो उसे काटने लगता है, मगर गोपाल अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो ज़्यादा देर तक नहीं काम कर पाता है। फिर भी वो काम करने लगता है और धीरे धीरे लकड़ी काटने लगता है। पूरा दिन बीत जाने के बाद उसे बहुत थकान होती है। फिर वो अपना एक लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखकर शहर की तरफ जाने लगता है, मगर वो जंगल में ही रास्ता भटक जाता है और अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर जंगल में उधर उधर जाने लगता है और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे रात हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है और थक भी जाता है।
फिर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां वो देखता है कि एक साधु तपस्या कर रहा था। वो उसे देखकर रुक जाता है और देखता रहता है। साधु भी उसे देखता रहता है। फिर साधु कहता है, गोपाल तुम आ गए हो। तुम्हारी बीवी ने जो खाना दिया है वो मुझे दे दो। ये देखकर गोपाल बहुत ही चकित रह जाता है। फिर वो साधु गोपाल से कहता है, गोपाल गोपाल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मुझे वो खाना दे दो जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए दिया था। फिर गोपाल देखता रहता है। फिर गोपाल उसे अपना खाना निकाल के देता है और साधु सोचता है कि ये लकड़हारा कितना अच्छा है। इसने अपने हिस्से का सारा खाना मुझे दे दिया है। क्यों ना मैं इसकी खाना खाने के बाद मदद करूंगा। फिर साधु खाना खाने लगता है और गोपाल की तरफ देखता रहता है। गोपाल भी ये सोचता रहता है कि ये साधु कौन है और मुझे कैसे जानता है। फिर गोपाल से साधु कहता है, ए गोपाल तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम अब क्या खाओगे? तुम मुझे ये बताओ। मैंने तुम्हारा खाना खाया है, मैं तुम्हें उपहार में कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। तुम ये बताओ क्या लोगे? फिर गोपाल उसे देखता रहता है। गोपाल कहता है, ए साधु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम मुझे इस जंगल से बाहर जाने के लिए रास्ता बता दो जिससे मैं वहां चला जाऊं। मैं तो खाना अपने घर जाकर ही खा लूंगा। साधु कहता है, नहीं गोपाल मैंने तुम्हारा खाना खाया है, मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी दे रहा हूँ। ये जादुई कुल्हाड़ी है, तुम इससे एक दिन का काम 1 घंटे में कर सकते हो। फिर वो साधु कुल्हाड़ी उसे देता है। फिर गोपाल अपने घर की तरफ चला जाता है और वो बहुत ही खुश होता है। पर वो सोचता है, ऐसा हो सकता है क्या? 1 दिन का काम 1 घंटे में कैसे हो सकता है? अगली सुबह गोपाल लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है और वो जंगल में उसी जगह पहुंच जाता है जिस जगह वो रोज काम करता था। और ऐसा क्या होता है कि एक ही कुल्हाड़ी में वो पूरा पेड़ काट देता है। ऐसे ही करते करते वो 8-10 कुल्हाड़ी में 8-10 पेड़ गिरा देता है और वो बहुत खुश होता है। फिर वो लकड़ी का गट्ठर लेकर शहर की तरफ जाने लगता है और वो मन ही मन में खुश होता है कि आज तो मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। फिर वो बाजार जाकर अपना सारा लकड़ी जो थी वो बेचने के लिए वहाँ पर जाता है। और क्या होता है, फिर तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि आज तो मैंने एक ही कुल्हाड़ी में पूरा पेड़ गिरा दिया है। आज तो देखो बहुत सारे पैसे आए हैं, अब तो हम मालदार हो जाएंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, ठीक है अब तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे और सबसे ज़्यादा गरीब हम ही तो इस गांव में हैं। अब तुम ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और हम मालदार भी हो जाएंगे। पर ज़्यादा ध्यान रखना कि लालच नहीं करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और गोपाल रोज सुबह सवेरा उठते ही अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता है और जंगल में पहुंचकर एक ही 2-3 कुल्हाड़ी में ही 3-4 पेड़ गिरा देता है और फिर वो लकड़ी का गट्ठर लेकर
रोज की तरह बाजार में जाता है और पैसे कमा लेता है। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद वो बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है और वो नया घर भी बना लेता है। अपनी बीवी से कहता है, अब तो हमारा नया घर भी बन गया है, अब तो तुम गुस्सा मत करना। और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बीवी को समझाता है। फिर उसकी बीवी कहती है, ठीक है, मैं अब गुस्सा नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। अब तो हम काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। और गोपाल की कुल्हाड़ी की पूरे शहर गांव में चर्चा होने लगती है। एक कहता है कि भाग्यवान, क्यों ना हम भी वहाँ जाकर कुल्हाड़ी ले। उसकी बीवी कहती है, ठीक है, तुम भी वहाँ जाओ और उस साधु को ढूंढो। वो कहता है, ठीक है, मैं जाऊँगा और उस साधु को ढूंढूंगा। और वे उसकी बीवी कहती है, मगर ध्यान रखना, उस साधु के लिए खाना लेके जाना, क्योंकि गोपाल ने बताया था कि मैंने उसे खाना दिया था। भाग्यवान, ठीक है, मैं उसके लिए खाना लेके जाऊंगा, मगर तुम उसके लिए अच्छा खाना बनाना, जिससे साधु खुश होकर मुझे एक नहीं 2 कुल्हाड़ी दे दे। हाँ ठीक है, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी, पर तुम ये बता देना कि उस साधु को क्या पसंद है। मुझे क्या पता, मैं तो गोपाल से पूछ कर ही बताऊंगा। ठीक है, तुम गोपाल से पूछ लेना। तो बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।